पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 5 खारिजी हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान भी शहीद हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार साहिब शाह, लॉन्स नायक गुलाब जमान, लॉन्स नायक मोहम्मद महमूद और लॉन्स नायक हबीबुल्ला शामिल। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मज़ीद पुख्ता करती हैं। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पंजाब में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। लाहौर में आज भी स्मोक का जोर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1059 रिकॉर्ड। रहीम यार खान, मुल्तान और पिंडी भटिया में भी गर्दो गुबार के बाद आलूदगी के बाईस आंखों में इन्फेक्शन, जुकाम और खांसी की शिकायत बढ़ गई। मुतासरा अजला में शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। तालीमी इदारों में भी तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। असातिज़ा को घरों से ऑनलाइन काम करने की हिदायत। स्मोक की छुट्टियों में टीचर्स वालिदैन की मीटिंग्स नहीं होंगी। खेलों की सरगर्मियों और तफरीही टूर्स पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन के दूसरे इजलास में सिंध में आईनी बेंच के क़याम से मुतालिक बेंच सरबराह और रुकन जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस के मनसब संभालने के बाद ये पहला इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में निसादे दहशतगर्दी अदालतों की इंतजामी जजेस का इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ATC जजेस को बिला खौफ फैसले करने की हिदायत। एलामी के मुताबिक मुल्क में 2273 ATC मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें से सिर्फ 1372 सिंध के हैं। चीफ जस्टिस का 97 अरब रुपए के 3496 टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर भी इजहार तशवीश। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट FBR हुकाम और मुआशी माहरीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। कमेटी ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुताल्लिक तजावीज़ पेश करेगी। आवाम को जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए मुकदमात तेज़ी से निपटाने के लिए काबिल अमल मनसूबा तैयार करने का फैसला। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमरीका को पहले भी इनकार किया। ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप की कॉल आए और बानी PTI हवाले कर दें। जो समझते हैं पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता, वो सुन लें कि मियां नवाज शरीफ को $5 अरब की ऑफर आई थी। कायद नून लीग ने इनकार भी किया और एटमी धमाका भी किया। वो परवेज मुशर्रफ था जिसे कॉल आई और लेट गया। अफगानिस्तान में अमन और पाकिस्तान को आज भी दहशतगर्दी का सामना है। ट्रंप ने अभी तक बानी से मुतालिक बात नहीं की। PTI के जो लोग उनके करीब हैं शायद उनसे बात की हो तो मालूम नहीं। माइकल कोगलमैन की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फ्रिया इदरीस में गुफ्तगू। कहा, ट्रंप का बानी PTI को वेलकम करना अफगानिस्तान के हवाले से था। दहशतगर्दी के खिलाफ तालिबान के पार्टनर नहीं बनेंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI किसी से रिहाई की भीख नहीं मांगेंगे। उनके ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ को बताना चाहता हूँ कि उनको फोन कॉल्स की पुरानी आदत है। रात को जो डाका डालते हैं वो दिन की रोशनी से डरते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। मेरिट पर एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में वजूहात नहीं दी। एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, एहतसाब अदालत के फैसले की वजूहात हमारे सामने नहीं। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने इनके मसाइल जाने। दूसरी जानिब बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आज तलब कर लिया।
वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में नई जंग शुरू। अली अमीन गंडापुर हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस छापे के दौरान तोड़फोड़ का मुकदमा पेशावर में दर्ज किया जाएगा। तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। जराये के मुताबिक छापे के दौरान तोड़फोड़ से करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अरकानी असेंबली की कीमती अशिया भी गायब हैं। सूबाई काबीना के इजलास में केपी हाउस में नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई। मुशीर इत्तलात केपी के बैरिस्टर सैफ का कहना है मुकदमा दर्ज करने का फैसला काबीना इजलास में हुआ। इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त देंगे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या एडवाइजर है और उसने ये बात की लोग IG इस्लामाबाद और दूसरे लोग KP हाउस के अंदर आए, हम उसका ये करेंगे, ये वो करेंगे, तो मुझे इस पर भी हैरत हुई। गंडापुर साहब किस तरह बातें करता है, किस तरह नॉन सीरियस बातें करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद हम सबका है, इसको दहशतगर्दों का घर ना बनाएं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा मुज़ीका खेज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबाई हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। बताएं आपने तालीम, सेहत के शोबों में क्या किया। ये एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। हर सूबे की बेहतरी के लिए कोई इजलास कर रहे हैं, न दहशतगर्दी के लिए। PTI कारकुनों को सोचना चाहिए, उन्होंने 11 साल में क्या किया। बानी PTI से मुआशी बेहतरी बर्दाश्त नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्किया के सफीर की मुलाकात। इलाकाई गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तुर्किया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तुर्किया की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में नेपाल के सुबकदोश होने वाले सफीर की अलविदाई मुलाकात। दोनों ममालिक के मबैन दो तरफा ताउन, बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। चीनी शहरियों और मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। दोनों ममालिक का शरपसंदी के वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारतखाने आमद। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। चीनी सफ़ीर ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों से अमली ताउन में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने भी गुज़श्ता रोज़ चीनी सफ़ीर से मुलाकात की थी। खैबर पख्तूनख्वा में क़यामी अमन कमीशन। सूबे के बाज़ अजला में पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। लोगों के जानो माल की हिफाजत और हुकूमती फैसले की अमलदारी के लिए दस्तयाब तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का ऐलान। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमारी अव्वलीन तरजीह है, उस पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिविल हुकूमत, इंतजामिया, हुकूमत और फौज एक पेज पर है और मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम सब की मुश्तरका जंग है, इसको मिलकर ही जीता जा सकता है।